हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से रीजनिंग के एक नए वीडियो में। यह जो मैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूँ फिर से, यह आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जो होने वाला है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, और ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त को शुरू होने वाला है, उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है। जो कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूँ, RPYQ सीरीज है, ठीक है। 2025 है। अभी तक इस माइंड ओपन चैनल से अगर ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए पहला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखने में कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। मैं बोलता हूँ जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है डाइस का कहें तो, निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। मतलब आपसे एक उद्देश्य, मतलब एक ही पूछा गया है त्रिभुज। और मैं बताया हूँ कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसमें सर्वप्रथम एक कॉमन ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा 3 प्रकार के डाइस दिए गए हैं। और इसमें समझिए, देखिए एक बार हम लोग पहले और दूसरे को लेकर करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कॉमन ढूंढना, पर इसमें देखिए यहाँ पर खुद त्रिभुज ही कॉमन दिख गया, इसलिए इसका इससे नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें दूसरे वालों को भी हटा दीजिए। क्या हम लोग पहला वाले का तीसरा वाले से कर लें? एकदम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज बता दो, जब दो चीज अगर कॉमन आपको दिखे तो जो तीसरा बचता है वो तीसरा का क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वृत्त दिया गया है, ये वृत्त यहाँ पर भी दिया गया है, और जो जो ये वर्ग दिया गया है, वर्ग यहाँ पर भी दिया गया है। क्या बचा है? उसके बाद त्रिभुज बचा है। तो इसका मतलब होगा कि जो त्रिभुज है, क्या जो त्रिभुज है उसका जो विपरीत हो जाएगा, उसका जो विपरीत हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का विपरीत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो दिया ही नहीं इस प्रकार का। तो आपको एक जरूरी बात याद होना चाहिए, इसका नाम क्या है आपको याद होना चाहिए। तो देखिए वृत्त आपको पता है किस तरह बनता है, इस तरह बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ये रेखा की बात करें इस तरह बनता है, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। वर्ग की बात करें तो इस तरह बनता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और षटकोण लिखा है, मतलब 6 जिसमें क्या होते हैं, कोण होते हैं। देखिए इसमें 6 कोण है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए मजेदार था कि नहीं और समझ में आया कि नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, समझिए। यदि एक निश्चित कोड में पोर्ट को एटीओपी के रूप में लिखा जाता है तो AREN मतलब एरिना को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको एक तर्क लगाना है, एक दिमाग लगाना है बस। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले क्या दिया गया है। पोर्ट को इसने क्या लिखा है, तो कहेंगे ए टॉप लिखा है, ठीक है। तो एक चीज समझिए यहाँ पर, क्या इसमें कंडीशन लगा है, कुछ नहीं लगा है। देखिए एस टी को पहले लगा दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर पी लिख दिया है, फिर उसके पहले एक अपने से अक्षर जोड़ा गया जो कि ए है। उसी तरह एरीना को भी करेंगे। तो हम लोग पहले कर लेते हैं एरीना। देखिए एरीना में जो लास्ट का अक्षर होगा उसको पहले लाता शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको लाएंगे, ए हो जाएगा। फिर किसको लाएंगे, एन हो जाएगा। फिर ई को लाएंगे, फिर आर को लाएंगे। देखिए आर है यहाँ पर, फिर क्या है, ए है, तो ए को लाते हैं। लेकिन इसमें क्या किया, ए एक अलग से जोड़ा, उसीलिए हम लोग भी ए इसमें क्या करेंगे, अपने से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर ऑप्शन आपको कहीं भी नजर आ रहा हो तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दी गई आकृति का एमएन रेखा पर प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब बहुत आसान है बताना। एक चीज याद रखिए, जब ये इधर बना है एक चीज तो यह चीज इस साइड बनेगा, ठीक है। इतना चीज ये क्या करिएगा, आप याद रखिएगा इस साइड। इसलिए देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देख लें। देखिए इसमें 5 इधर दिया है पी, इसमें देखिए पी यहाँ पर है और इस तरह यहाँ दिया है। ये कुछ पल के लिए सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें
तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या दिया है, इसमें जो पी दिया है उल्टा ही दिया है, इसमें भी और इसमें भी यही चीज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी दिया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पी तो सीधे बनेगा और 5 जो होगा वो आपका उल्टा बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आसान था, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए रहा चौथा प्रश्न, क्या दिया गया है देखिएगा, इसको समझिएगा। यदि ए को भाग तथा बी को गुना और सी को प्लस और डी को माइनस चिन्ह दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, यही तो बताना है। पर देखिए यहाँ पर दिया गया एक कंडीशन, इसी कंडीशन में आपको रखना है, क्या होगा चलिए रख लेते हैं, आसान ही होगा, बहुत आसान ऐसे सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा तर्क लगाना होता है। तो क्या है 39 है, 39 लिख लिए। फिर ए है, ए को इसने क्या कहा तो कहेंगे कि आप भाग का, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 है, ठीक है। फिर क्या है बी है, बी को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो बी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या इसके बाद है 11 है, 11 लिख लेते हैं। सी है, सी को इसने प्लस कहा। फिर बात करें फिर क्या है 5 है और 7 मतलब 57 है, ठीक है। फिर डी है, डी को इसने क्या कहा तो कहेंगे माइनस का, और माइनस के बाद 29 है। बस यहीं से आपका सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, पहले आपको बोर्डमास तरीका आना चाहिए, बोर्डमास तरीका आता ही होगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले भाग करते हैं तो भाग कर लिया जाए, यहाँ से इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 मतलब 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 आ गया। उसके बाद पता है आपको क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 11 का 13 में क्या करेंगे गुना कर देंगे, प्लस जो बचा है उसको क्या कर देंगे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। पहले कर लेते हैं 11 3 33, 3 कैरी भी बचा, 11 में 11 कम 11 तो हो जाएगा 3 प्लस करेंगे 14 मतलब 143 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस का 57 करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे माइनस का 29 करेंगे, कर लीजिए आसान है। इसको जोड़ेंगे 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 10 को 0 हो जाएगा, 1 2 मतलब 200 हो जाएगा, माइनस का 29 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो देखिए जब इधर 0 इधर 9, 10 में से 9 जाए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और इधर 171 आएगा। 171 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए रहा पांचवा प्रश्न, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग में से संबंधित है। एच का संबंध 16 से है, डी का संबंध 8 से है, तो इसमें ऑप्शन में दिख रहा है किसका संबंध कैसे है, तो ये देखेंगे इसका संबंध आखिर कैसे है। तो एक थोड़ा सा तर्क लगाइए बस। एच का देखिए नंबरिंग कीजिए, एच कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 8 नंबर पर ही तो आता है एच। लेकिन अगर मैं 8 का क्या दोगुना कर दूं तो क्या 16 नहीं हो जाएगा क्या, वही तो दिया है भाई। उसी तरह इसको डी कितने पर आता है 4, 4 का दोगुना कर दूं तो 8 नहीं होगा क्या, होगा बिल्कुल होगा। उसी तरह इस ऑप्शन में ढूंढ लेंगे आपका हो जाएगा। के कितने नंबर पर आता है बात करें अगर हम लोग के की, तो 11 पर आता है। अब 11 का जब दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 होगा, लेकिन दिया क्या गया 21, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। टी कितने पर आता है, टी ऑलरेडी 20 पर ही आता है, तो देखिए अब 20 दिया है इसलिए तो गलत हो जाएगा पहले ही। ई की बात करें तो ई आता है कितने नंबर पर 5 नंबर पर, 5 का अगर दो गुना कर दे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और देखिए ये 10 दिया भी गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि बात नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और देखिए अगला प्रश्न क्या है। नीचे दी गई इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है यही बताना है, त्रिभुज की संख्या बताना है। कैसे बताएंगे, इसमें तो देखकर इसमें वर्ग दिख रहा है त्रिभुज नहीं दिख रहा, भाई त्रिभुज है, दिमाग लगाइए बस थोड़ा सा। देखिए मैं बताता हूँ कहाँ पर है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको त्रिभुज दिख रहा होगा एक, फिर देखिए यहीं से एक यहाँ से दिख रहा होगा 2, फिर देखिए यहीं पर एक और है यहाँ पर 3, एक यहाँ से, मतलब ऊपर कितने हुए 3 हुए। उसी प्रकार तो नीचे भी होंगे, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर 3,
ऊपर 3 नीचे 3, तो इनको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 3 ऑप्शन में दिखा क्या कहीं 6, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और 7वां प्रश्न देखिए क्या है। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ए आर है, सी पी है, ई एन है, जी एल है, आई जे है। क्या इसमें है, समझ में नहीं आ रहा है, यही कहेंगे, लेकिन बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए यहाँ पर अगर आप एक एक को देखिए, समझिए। यहाँ पर ए से देखिए सी को कैसे आया, सी से ई कैसे आया, तो ए से सी आया तो इसमें कहेंगे आपकी प्लस का 2 हुआ है। सी से क्या आ गया, ई आ गया, इसमें भी कहेंगे प्लस का ही तो 2 हुआ है। ई से फिर जी आया, इसमें भी कहेंगे प्लस का 2 हुआ है। इसका मतलब फिर जी से आई आया, इसमें भी प्लस का 2 हुआ। इसका मतलब क्या है, सब में प्लस का ही 2 हो रहा है, तो हम लोग फिर प्लस का 2 करेंगे। आई में भी क्या करेंगे, तब प्लस का 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। एक तो मिल गया। अब इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर आर है, आर से क्या आया, पी आया। आर से क्या आया, पी आया। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। पी से क्या आ गया भाई, एन आ गया, इसमें क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। एन से क्या आ गया, एल, इसमें क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। एल से जे आया, इसमें क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। तो जे से हम क्या करेंगे, फिर माइनस का ही तो 2 करेंगे। जब जे से यहाँ पर पता करना होगा तो माइनस का 2 करेंगे, तो जे में जब -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। कहीं के एच दिखा है क्या ऑप्शन में, तुरंत नजर पड़ी होगी ऑप्शन नंबर बी पर, और ऑप्शन नंबर बी तुरंत करेक्ट कर कर आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न दिया है, क्या दिया है समझिएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है, यही बताना। तो पहले एक बात कहूँ, जो दिख रहा है उसको तो पहले गिन लीजिए। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इधर, एक इधर, इधर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितना हो गया। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि एक इधर, एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 8 9 10, 10 हो गया। क्या ऑप्शन मार दे क्या 10, बिल्कुल नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा आपका। एक ध्यान से एक और चीज देख लीजिएगा, एक ये जो बड़का सा दिख रहा है आपको, ये बड़का सा, ये भी तो होगा एक आयत। आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने भुजा, ये सब तो है, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे, 11 हो जाएंगे। और 11 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कराएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया है। नीचे दी गई विकल्पों में संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। कुवैत का संबंध दिनार से है, तो ईरान का संबंध किससे होगा, बहुत आसान है। आपको मुद्रा याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, मुद्राएं जो होती हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो कुवैत की मुद्रा होती है वो दिनार होती है, उसी प्रकार ईरान की जो मुद्रा होती है क्या होती है भाई, ईरान की मुद्रा होती है रियाल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया गया है। श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें, एनएमएल। ऐसा मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, बहुत आसान होता है। बस आपको थोड़ा सा इसको या तो डिवाइड पहले कर लीजिए या देख लीजिए अपने हिसाब से। देखिए इसमें मैं दिखाता हूँ क्या है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, कहाँ से, यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसके बाद इसको भरिए पहले। यहाँ पर देखिए एन है, एम है, एल है, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर भरा जाएगा, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ से देखिए, एल के बाद यहाँ पर जे दिया, यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, जे भर दीजिए। हो गया, इतना बात समझ में आया। इसको यहाँ से डिवाइड कर दिए। अब इसी से फिर आगे भी देखिए, आगे का भी भरने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एम एन है, तो यहाँ पर भी एम हो जाएगा, होगा। फिर देखिए एल है, फिर जे है, फिर जे, यहाँ से फिर डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी एन भरा जाएगा। फिर क्या होगा, एन है, एम है, एल है, जे है, और देखिए यहाँ पर फिर जे हो जाएगा। फिर यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, एन है, एम है, एल है, जे जे। हो गया, आसान था कि नहीं बताइए। अब इसको देख लीजिए क्या क्या है, जे हो गया, एम हो गया, एन हो गया, फिर जे हो गया, फिर एल हो गया। इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या कहीं, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए लास्ट प्रश्न रहा आपका, और ये आपके लिए है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए। क्या दिया है, कथन दिया गया, कथन निष्कर्ष वाला है, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। यह मैं आपको टेस्ट क्वेश्चन के तौर पर
लाया हूँ ये आपके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको आपको करना है खुद से, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है भाई। कमेंट आंसर देंगे तो भी तो मुझे पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।